ओके, सेकेंड मेथड यूज करेंगे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड मेथड यूज करें, नेट इंटरनल फोर्स, एक नहीं नेट, है ना। तो नेट की बात करें तो F1 एक इंटरनल फोर्स है, डॉट डिस्प्लेसमेंट बाय दिस प्लस F2 डॉट R2, है ना। ऐसा करते हुए हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे, तो Fn डॉट Rn का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स वेयर F1 F2 F3 F4 F5 Fn आर इंटरनल फोर्सेस। ये सब क्या है, इंटरनल फोर्सेस, ये सब क्या है, इंटरनल फोर्सेस। इनके द्वारा वर्क क्या होगा, 0, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर मान लो कांस्टेंट फोर्स है तो इसी के तर्ज पे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, F1 डॉट V1 प्लस F2 डॉट V2, है ना। Fn डॉट Vn ये क्या इक्वल टू 0 है। फिर अगर डिफ्रेंशिएट करें इसको तो क्या पढ़ेंगे, F1 डॉट A1 प्लस F2 डॉट A2, है ना, दैट इज इक्वल टू Fn An एंड दैट इक्वल टू 0। ये सब के सब 0 होंगे। डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, F1 R1, F1 का मैग्नीट्यूड R1 का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे, जानेंगे। सपोज दैट मान लीजिए लाइट रॉड है, ये फिसल रहा है, नीचे की ओर फिसल रहा है, ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो टेंशन डेवलप होगा। मान लो टेंशन है, मान लो इसको हमने ऐसे स्ट्रिंग रखा हुआ है या ऐसे हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है, इसके पास टेंशन अपवार्ड में होगा, तो यहाँ क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, T1 मान लेते हैं, और इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है T2, ठीक है जी। चलिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, किधर हो रहा है, इधर x डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, y डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। इसमें आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम बात करें F1, यहाँ टेंशन इंटरनल फोर्स आ रहा है ना, यहाँ टेंशन इंटरनल फोर्स आ रहा है, इसमें T2 ये अगर थीटा हम मान लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा कहानी, इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। मान लो ये x डिस्टेंस चला आया, है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से x डिस्टेंस चला आया तो क्या लिखेंगे, T1 इंटू x इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन ये जा किधर रहा है, 180 डिग्री इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो T1 किधर आएगा, माइनस लिखेंगे, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। इस वाले पार्ट में देखिए T2, यहाँ लिखेंगे T2, ठीक है, T2, और यहाँ ये थीटा है तो ये कितना होगा, π/2 माइनस थीटा, ये एंगल कितना आ रहा है, π/2 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, T2 cos π/2 माइनस थीटा इंटू x2, x2 क्या यहाँ पर क्या है, y, एंड दैट इज इक्वल टू 0, क्या आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर हमने इसको लाइट रॉड माना तो केस काफी सिंपल हो जाएगा। अगर हमने इसको लाइट रॉड बना लिया, अगर हमने इसको लाइट रॉड बना दिया तो केस काफी इजी पड़ जाएगा। इस कहानी में T1 इज इक्वल टू T2, तब क्या होगा, T1 इज इक्वल टू T2 आ जाएगा, और हमारा प्रॉब्लम काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। x इधर भी ले सकते, इधर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इंटू वाई, वही रिलेशन है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू वाई। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, Vx इज इक्वल टू tan थीटा इंटू Vy, है ना। तो फिर एक्सेलरेशन भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, तो एक्सेलरेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन का मैंने बताया था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि थीटा भी चेंज हो जा रहा है। आप इसमें गौर से देखिएगा, इसमें थीटा भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद अगर डिफ्रेंसिएशन सोचेंगे कि ax इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ay, क्या ये सही है? सही होता कब? कब होता सही? जब ये थीटा चेंज नहीं करता, नॉट वेरिएबल नहीं होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है, ये चेंज हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा कि हमारा इक्वेशन अगर हम ये लिखना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने रिलेशन आपको बताया था, एक डिफरेंशियल रिलेशन जो बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप उस पॉइंट से आसानी समझ सकते थे, ठीक है, उस पॉइंट से आप आसानी समझ सकते थे कि ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो वो सही वो बताता था, वो सही बताता था, ये अगर बता रहा है गलत बता रहा है, इस तरह से ये सही नहीं होगा, ये सही इक्वेशन नहीं है रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ एक कहानी अलग है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी से संबंध निकाल सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, वो क्या है? वो है रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो क्या है? रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, आप इस रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट को देखिए कि एक इंड और दूसरा इंड, इन दोनों का स्पीड किसके अलोंग सेम है? उसके लेंथ के अलोंग सेम है। इस बात को आप लोग समझिए। एक्चुअली ये जा रहा है, फिसल रहा है इधर, ये फिसल रहा है किधर? इधर। ये फिसल रहा है किधर? इधर। लेकिन इसके लेंथ के अलोंग, मैंने बताया था ना कांस्टेंट रिलेशन में, इस लेंथ के अलोंग इसका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ही बार हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कि ये इधर स्लिप होके जा रहा है, लेकिन मैंने बताया था स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी है ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट के अलोंग जो ए और ये है, इनका क्या होगा? रिलेटिव सेपरेशन कांस्टेंट होगा, एल ही रहेगा। अगर ये एल रहेगा मतलब इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम होना चाहिए, स्पीड सेम होना चाहिए। तो स्पीड किधर सेम होना चाहिए? कहाँ सेम होना चाहिए? उसके लेंथ के अलोंग सेम होना चाहिए। स्पीड इधर नहीं सेम होना चाहिए, इधर नहीं सेम होना चाहिए, उसके लेंथ के अलोंग सेम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो लेंथ के अलोंग सेम होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप आसानी समझ सकते हैं। वी ए है, ये वी बी है, डाउनवर्ड में वी बी है। तो वी बी का एक कंपोनेंट, क्योंकि हमने लेंथ के अलोंग कहा है, इसका एक कंपोनेंट हमने नहीं कहा। हमने क्या कहा? बात को समझो। हमने कहा इसके लेंथ के अलोंग, हमने कहा इसके लेंथ के अलोंग। मान लो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, तो इसका ये लेंथ के अलोंग इसका स्पीड क्या होगा? सेम आएगा। बाद बाकी इधर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड सेम की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। एक ही बार मैंने बताया था कि 45 डिग्री पे सेम स्पीड आ रहा है, बाद में कहीं नहीं रहेंगे। चलिए, तो रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए थीटा है, तो भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसके लेंथ के अलोंग स्पीड along its लेंथ के अलोंग क्या होगा? सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या कंडीशन है? भी ए cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू भी बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे? भी बी cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आता है। तो क्या लिखेंगे? भी ए इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा? टेन थीटा इंटू वी बी। इस तरह से हम लोग संबंध जोड़ेंगे। लेकिन फिर मत बोलना कि डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इसको कांस्टेंट तो है ही नहीं, जो चेंज कर रहा है, ये तो चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हाँ, एक चीज तो आप समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ये क्या है? लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन एक चीज आप समझ सकते हैं कि उस लेंथ के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग क्या होगा? क्या एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या एक्सेलरेशन सेम होगा? मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन ए बी है, तो क्या इस केस में ये हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी? क्या ये संबंध सही है? रिलेशन सही है? अगर ये सही है तो क्या होगा? तो हमने जो इक्वेशन लिखा था, क्या लिखा था? वी एक्स x इंटू वी एक्स
y इंटू वी वाई, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेन थीटा आना चाहिए। अगर ये इस तरह से आ गया तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे, ओके। तो डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या ये वैलिड है या नहीं। डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए एक्स प्लस दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वी वाई स्क्वायर प्लस कितना y इंटू ए वाई, ठीक है जी। अब इन दोनों में संबंध बताइए। ये तो आपने लिखा था ना वी एक्स, ये संबंध बताइए क्या ये फुलफिल कर रहा है। इस चीज को भी हम लोग अब समझेंगे, ओके। ओके, मैंने कहा ना एक्सेलरेशन ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू tan थीटा ऑफ ए बी। देखिए डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा है इस तरह का, क्या इस तरह का रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये ए वाई ए एक्स के संबंध अगर जोड़ेंगे तभी इक्वल होगा, जब y इज इक्वल टू एक्स जोड़ेंगे तब हो सकता है ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करके देखा नहीं आ रहा। अब एक नया केस देखिए, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं टाइट, ठीक है। ये गाड़ी जा रही है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइट स्ट्रिंग है। ये भी अपने आप इसको क्या करेगा, इधर खींचता हुआ लेके चला जाएगा, ठीक है जी। टेंशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको इधर अपने तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा है। ये कितना है, थीटा है। ये क्या है, ग्राउंड है ना। एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड है, ऊपर जा रहा है। हॉरिजॉन्टल रोड है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी होगी, अगर ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड कितनी होगी, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी बताइए। व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसका स्पीड कितना होगा। इसका स्पीड भी उतना ही होगा जितना इसका है। वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, लेकिन स्पीड क्या होगा, 20 होगा। इस स्ट्रिंग के लोग इसका स्पीड कितना होगा, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर कट बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। और इस मैंने क्या कहा था, स्ट्रिंग के एक एक पॉइंट के लॉन्ग स्पीड क्या होना चाहिए, सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। हर एक पॉइंट के लॉन्ग स्पीड सेम होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, ये मूव करता हुआ चला जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग क्या टाइट है। ये स्ट्रिंग क्या है, टाइट है ना, और लाइट भी है, लाइट भी है, टाइट भी है। 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन में क्या होगा बता सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इस केस में क्या कहना है, एक्सेलरेशन सेम हो या ना हो, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम आ रही है। एक्सेलरेशन सेम कब आता है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन से भी रिलेटेड है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्शन से भी रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम उस चीज को भी नहीं समझेंगे, नहीं जाना चाहेंगे। और हम देखते हैं एक नया चीज, इसको हम नीचे, इस गाड़ी को अगर हमने नीचे स्लिप करके रखा हुआ है, ये गाड़ी मान के चलो यहाँ रख दिया हमने, अब बताओ कहानी क्या होगी। इसी को हमने यहाँ से जोड़ करके, अब ये भी हॉरिजॉन्टल की तरफ दौड़ रहा है। अब बताइए कहानी में क्या होगी, ये ए है, ये बी है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, ये भी नीचे के हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, ये भी ऊपर का रोड है, ये नीचे का रोड है। अब बताओ क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, व्हाट विल द स्पीड ऑफ वी बी, इसकी स्पीड क्या होगी, क्या होगा इसका स्पीड बताइए। इसकी स्पीड देखो, ये हॉरिजॉन्टल में इधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, एक्चुअली ये जा रहा है इधर, एक्चुअली ये जा रहा है इधर। ऐसा नहीं किसी के साथ उड़ता हुआ ऐसे इसी के साथ जा रहा है, ऐसा नहीं है, ना ही ऊपर जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली मैंने कंडीशन बता दिया ये कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, ओके। तो अब बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, क्या होगा इसका स्पीड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी, इस डायरेक्शन में क्या होगा।
अगर ये थीटा है तो, अगर ये थीटा हमने बना रखा है तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि स्पीड अलोंग इट्स लेंथ मस्ट बी सेम, बताया था ना, स्पीड अलोंग इट्स लेंथ मस्ट बी सेम। तो इसका एक कंपोनेंट अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दूं तो इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी वी कॉस थीटा। ये है वी वी कॉस थीटा। ये स्पीड इसके पास आ रहा है, इसका ये जो कंपोनेंट है उसका एक कंपोनेंट इस पे आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर लग रहा है, ये तो टूट जाएगा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट एक स्पीड इधर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। इसका जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है। अब बताओ ज्यादा स्पीड किसकी है, इसकी ज्यादा स्पीड है या वीवी की स्पीड ज्यादा होगी? वीए की स्पीड ज्यादा है या वीवी की स्पीड ज्यादा है? देखिए किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कौन ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, यही तो हमें वेलोसिटी से मेजरमेंट करना होता है। स्पीड तो सेम हो, स्पीड क्या होगा, सेम होगा। कहाँ सेम होगा, उस स्ट्रिंग के अलोंग सेम होगा। तो 20 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, उसके स्पीड उस लेंथ के अलोंग स्पीड से वी वी कॉस थीटा। ये जनरल है, ये जनरल मैं जनरली बता रहा हूँ। लेकिन अगर थीटा कितना आ जाए, 0 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, वी वी इज इक्वल टू वी ए। ये केस आप जानते हैं, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो। दूसरा कहां है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी वी इज इक्वल टू कितना, cos 30 कितना होता है, √3/2 है ना। √3/2 कितना होगा, 40/√3। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाए तो वी वी का वैल्यू कितना होगा, तब बताइए कितना होगा। 20 इंटू 1/√2 तो 20√2। आप एक एक वैल्यू को देख सकते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं तो कितना होगा, वी वी की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग स्पीड समझेंगे, जानेंगे वीवी की स्पीड। हर एक केस में आप ये देखो कि हर एक केस में आप ये देखना 2 तो नहीं है ना, 1.73 है। तो 20 से हर एक केस में कि वीवी की वैल्यू जो है, ऐसे भी समझ जनरली आप समझ सकते हो, cos थीटा इज लेस देन 1, cos थीटा क्या होता है, लेस देन 1 है ना। तो इसमें आप देख लीजिए कि 20/VV इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos थीटा इज लेस देन 1 है ना। तो 20/VV क्या हो रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। मतलब VV का स्पीड हमेशा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। इसीलिए तो एक कंपोनेंट इसका ऐड हो रहा है। इसकी स्पीड, जो स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग जो जा रही है ऊपर, जो जा रहा है, इसकी स्पीड इसके हॉरिजॉन्टल स्पीड से कम होना भी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसका एक कंपोनेंट इसमें ऐड हुआ है। ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम स्पीड से जा रहा है, तो ही काम बनेगा, नहीं तो टूट जाएगा। समझ में आया टूटने का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है, एक भी कंपोनेंट इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। इसका स्पीड क्या है, वीवी क्या है, ज्यादा है। हर एक केस में आप देख लो। ओके, समझ में आया। चलिए, ये सब कहानी है और आगे हम लोग चलते हैं। ये जनरल कांस्टेंट रिलेशन को समझेंगे। अभी पुली का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हमने बोल दिया कि ये स्ट्रिंग सीधा मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, कांस्टेंट रिलेशन में, कांस्टेंट मोशन में एक और कहानी पढ़ते हैं। मान लो ये ट्रॉली है, इधर जा रही है, बड़ा ट्रक है, इधर जा रहा है, ये बस है, इसको खींच रहा है, ऊपर पूरी टंगा हुआ है। अब इस केस में बताइए, अगर वीए की स्पीड पता है तो वीवी का स्पीड क्या होगा। मान लेते हैं कि ये क्या है कि 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो इसको हम लोग मान लो थीटा मानेंगे, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इसकी स्पीड वीए हो गया, अगर इसकी स्पीड वीए हो गई तो वीवी का वैल्यू कितना होगा। वीए गिवन है तो वीवी की वैल्यू कितनी होगी, या वीवी दिया हो तो वीए की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हो सकता है। अगर मान लो वीए की वैल्यू, वीवी की वैल्यू दिया तो वीए की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों हमको रिलेशन फाइंड करना है, क्या होगा रिलेशन। ठीक है, तो चलिए इस रिलेशन को फाइंड करते हैं। कैसे हम रिलेशन फाइंड करेंगे वो देखिए।
सबसे पहले मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग के अलोंग स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। चलिए ठीक है, भी ए, तो ये स्ट्रिंग तो नहीं है, ये तो इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, ये एक इधर तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट स्ट्रिंग से भी नहीं जुड़ा हुआ है। अगर ये स्ट्रेट स्ट्रिंग से जुड़ा होता है इट मींस भी ए इज इक्वल टू वी बी। वी ए इज इक्वल टू वी बी कौन से केस में कह सकते थे, जब ये स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ हो, रॉड से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसका स्पीड सेम मान के चल सकते हैं। जैसे कि ट्रेन के केस में होता है, हर एक बोगी एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, तो हम उसको हर एक बोगी का स्पीड क्या होता है, सेम होता है, हमें मान सकते। लेकिन यहाँ तो स्ट्रिंग स्ट्रेट में जुड़ा हुआ नहीं, यहाँ पुलिस से जुड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री मान के चलेंगे, थीटा है तो कितना 90 माइनस थीटा। ओके, मैंने बताया था स्पीड इज सेम ओनली अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग स्पीड सेम होगी। तो यहाँ पे अब ये देखिए, यहाँ तो स्ट्रिंग इधर जा रहा है, स्ट्रिंग इधर है, इधर है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये इसको अगर जोड़ेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो ये स्ट्रिंग के अलोंग लेंथ कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू भी ए कॉस थीटा। इस बात को ध्यान में रखिए, स्ट्रिंग के अलोंग लेंथ स्पीड सेम होनी चाहिए। ये हो सकता है कि इन दोनों का स्पीड सेम हो, वो अलग केस है, लेकिन मान लो इसकी स्पीड वी है, वी की स्पीड क्या होगी, क्या संबंध होगा। ठीक है, अगेन वी की बात करते हैं, तो वी का स्पीड क्या होगा, तो आप समझिए कि वी का स्पीड इसके स्पीड से कम होगा या ज्यादा होगा, इसकी एक एक पॉइंट का स्पीड क्या होगा, सेम होगा, होगा ना। तो अगर सेम होगा तो इसका एक कंपोनेंट ही इसका स्पीड बताएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस स्पीड का एक कंपोनेंट, इस वेलोसिटी या स्पीड का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग का स्पीड कहलाएगा, इसका एक कंपोनेंट है ना। उसको देखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, वी बी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, ये जो है वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। अब लिखिए स्ट्रिंग रिलेशन आ रहा है, आराम समझ में आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, वी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। क्या आएगा संबंध, वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा, है ना, वी ए इज इक्वल टू वी बी टेन थीटा, कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये रिलेशन है, ये संबंध है, जानिए इस चीज को। अब रिलेशन की हम बात करते हैं, किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, किसकी स्पीड कम होनी चाहिए। ओके, तो किसी पार्टिकुलर थीटा पे आप मान लीजिए सिर्फ टेन थीटा 45 डिग्री, इसको अगर हम समझेंगे जानेंगे, तो यहाँ अगर एनालिटिकल स्टडी हम करते हैं तो यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू, पहला हम लोग सोचेंगे 45 डिग्री स्पेशल केस है, उसी केस में स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, दोनों का हॉरिजॉन्टल में सेम स्पीड होगा। लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू हमने 30 डिग्री रख दिया, तब कहानी क्या होगी, अगर हमने थीटा को 30 डिग्री रख दिया तो ये 60 हो जाएगा, ये क्या होगा 60 डिग्री। तो उस कहानी में क्या होगा, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी 10-30 डिग्री, 10-30 कितना होता है 1/√3, तो ये √3 आ रहा है, इधर 1/√3। तो इस केस में क्या होगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ये कम है, ये एंगल ज्यादा है ना, ये एंगल कम है और ये एंगल क्या है, ज्यादा है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या कहानी आ रहा है, कहानी क्या आ रहा है कि वी की स्पीड वी ए से ज्यादा हो रहा है। अब चलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पे अब कहानी पढ़िए, थीटा 60 डिग्री हो जा रहा है, तो ये 60 ये 30, अब कहानी क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू √3 वी बी, इसमें क्या होगा, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। आप एक एक चीजों को समझिए जानिए, स्पीड सेम एक ही कंडीशन हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अन्यथा नहीं हो रहा है। स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, क्या होना चाहिए, स्पीड अलोंग इट्स लेंथ मस्ट बी सेम, क्योंकि स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग कहीं लूज भी तो नहीं है, ये लूज भी तो नहीं है, ये क्या है टाइट है, नॉट लूज, लाइट भी है ना, ये हम एज्यूम करके चलेंगे, टूटने वाला नहीं, इसीलिए हम लोग इस तरह से रिलेशन पढ़ेंगे। ओके, देख लीजिए। और वर्क डन बाय अगर हम यूज करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर एक हाइट के डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करेंगे, यहाँ पर एक हाइट बना दें, है ना, फिर एक x1 इसको ले लें, x2 इसको ले लें, फिर यहाँ से डिफरेंशियल के लेंथ का संख्या का स्ट्रिंग सेम कर दें, तो उस केस में हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इजी वे में हम लोगों ने बता दिया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक स्मूथ रिंग है जो इस स्ट्रिंग पे स्लाइड कर रहा है। ये मेटल का भी हो सकता है या कुछ भी है ना। ये पतला सा रॉड भी मान सकते हैं, इस पे स्लाइड कर रहा है। रिंग इज स्लाइडिंग ऑन इट, है ना। ये लाइट रॉड समझो, लाइट वायर समझ लो, ये लाइट वायर है, उसके ऊपर रिंग क्या है, एक स्मूथ रिंग है जिसकी मास m है, u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है। तो बताना है कि इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग इफ सिस्टम विल रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिस्टम को पकड़ के रखा था, सेकंड क्वेश्चन, सिस्टम को पकड़ के रखा था, जो थीटा इक्वल 30 डिग्री था, थीटा 30 डिग्री था, तब पूछा कि सिस्टम में रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, है ना। तो ये चीज हमें समझना है, जानना है। देखिए क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे। स्पीड ऑफ ब्लॉक काफी इजी समझना। रिंग स्लाइड करेगा इधर, देख रहे हैं ना, रिंग स्लाइड करेगा इधर, और ये जो स्लाइड इधर करेगा इसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू स्ट्रिंग। इस ये जो स्ट्रिंग है इससे इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने की वजह से एक कंपोनेंट इसका जुड़ जाएगा, यहाँ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। u cos थीटा स्ट्रिंग का स्पीड हो जाएगा, इस स्ट्रिंग से ब्लॉक जुड़ा हुआ है, तो ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई, u cos थीटा, ठीक है। थीटा अगर 30 डिग्री है तो कितना, रूट अंडर 3/2। थीटा अगर 45 डिग्री है तो 1/√2, कुछ भी लिख सकते हैं ना। और 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, तो भी आप समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे एंगल्स आते हैं, तो एंगल्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है एंगल 37 डिग्री, देखिए ध्यान से, एक एंगल 37 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 53, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसमें भी अब देखिएगा काफी आसानी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक है 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। बड़ा एंगल कौन सा है, ये 53 डिग्री, 37 डिग्री का मतलब ये लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हमें दिया हो कि ये 5 है, 3 और 4, तो 3 कहाँ रखेंगे, कहाँ पे 3 मानेंगे, 3 इसके सामने मानेंगे, ये लेंथ 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएगा, 3 4 5। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप आसानी से इसको याद रखेंगे, तो कभी भी 37 डिग्री या 53 डिग्री का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, कभी भी। tan 37 3/4, cos 37 4/5, ठीक है, sin 37 3/5, है ना। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका भी आप निकाल लेंगे, cos 53 3/5, tan 53 4/3, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये, विद व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम सिस्टम को 30 डिग्री से रिलीज करते हैं, सिस्टम एट रेस्ट, सबका इनिशियल स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड सबका 0 था। विद व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रिंग का एक्सेलरेशन, वो भी इनिशियल एक्सेलरेशन, इसका पूछ रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, रिंग का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा अगर सिस्टम को रिलीज करते हैं विथ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री से हमको रिलीज करते हैं, तो कितना आएगा बताइए। तब इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मान लो कि ये टेंशन इधर है ना, ये इधर मूव कर रहा है, तो टेंशन तो ये है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। मान लो इसमें टेंशन आ गया T, इसी का एक कंपोनेंट आ गया
दैट इज इक्वल टू, रिंग के लिए अगर हम समझेंगे तो क्या आएगा, टी कॉस थीटा माइनस, यही सॉरी टी कॉस थीटा ही तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, और टी साइन थीटा नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात हम करते हैं। अब इसको देखिए, ये ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, इसके ऊपर एक mg नीचे काम करेगा, 2 mg फोर्स नीचे काम करेगा, है ना, टेंशन ऊपर। तो इसका इक्वेशन देखेंगे, 2 mg माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू 2m इंटू a। ये a क्या होगा, अब एक्सेलरेशन a क्या होगा, अब ये एक्सेलरेशन a कैसे निकालेंगे। तो उस एक्सेलरेशन को a को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो u है उसी का एक कंपोनेंट इधर आता है, डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे तो ये क्या आएगा, एक पार्टिकुलर थीटा पे ये क्या आ रहा है, a cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन स्पीड, अगर इसका स्पीड इतना है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a cos थीटा, है ना। लिखेंगे यहाँ पर कितना, a cos थीटा। टेंशन के बदला हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू है लिख देंगे। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, एक्सेलरेशन a की वैल्यू पता करने के लिए कहा है। तो इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे, टेंशन को रिलीज करेंगे, ma बाई, है ना, ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा आंसर। टू mg माइनस टी इज इक्वल टू ma sec थीटा दैट इज इक्वल टू 2ma cos थीटा, है ना। इसमें a का वैल्यू बताइए क्या होगा, 2mg, यहाँ से a की वैल्यू हम बताएंगे कितना आएगा, 2mg दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लिखा है हमने, ये कितना है, cos थीटा 2 cos थीटा प्लस sec थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g बाई 2 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, 2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस इसका सेक कितना होगा, रूट अंडर 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और प्लस 2 बाई रूट अंडर 3, है ना। तो कितना आएगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 5, 2 बाई 5 रूट अंडर 3 इंटू जी, इतना आंसर आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, देख लीजिए, चेक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। कैसे इजी है, अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है यू से, तो मतलब स्ट्रिंग का स्पीड क्या हो गया, यू हो गया, है ना। ये नीचे स्लाइड करेगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाना चाहेगा, ज़्यादा स्पीड जाएगा, एक इसका स्पीड कंपोनेंट उधर आ जाएगा। मतलब अगर हम इसका स्पीड v बता दें तो v cos थीटा इज इक्वल टू यू, तो v की वैल्यू क्या होगा, u sec थीटा। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। ओके।